Jain student, my name is Aditya Prajapati. Today I am teach about charge. It is basic topic of electricity. If you go to if you will go to search on Google, then you have to find different type of word. If you search on Google charge, then you get electrostatic, electric charge. But you will not get real meaning of charge. So student, today I am teach about चार्ज. व्हाट इज चार्ज? इसको मैं परिभाषित करते हुए, डिफिनीशन बताते हुए हर एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा. हर एक वर्ड मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या दिक्कतें होती हैं. हर एक वर्ड का जो एक वर्ड जो फंसाए थे, जो गूगल सर्च करने जाते हैं आप लोग, उससे मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा. इतना मैं पढ़ा दूंगा कि कहीं डाउट ही नहीं रहेगा. मैं इतना आप लोग को दिलासा दे देता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बस भूल के दिखा दीजिए. ये मेरा गारंटी है. हर एक वर्ड बताऊंगा और ये कंसेप्ट आप कहीं पढ़िए. हर एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं. सो आइए एक प्यारा सा टॉपिक चार्ज को पढ़ते हैं. आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ये मेरा विश्वास है. और मैं समझा सकूंगा, ये मेरा वादा है. जो है द इंट्रिंसिक properties of matter is known as charge. The intrinsic properties of matter is known as charge. कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है. ऊपर ऊपर से ही बाउंस किया हुआ, कोई बात नहीं. वाई एम आई हियर? मैं समझाने के लिए हूँ ना. मैं किस लिए यहाँ पर हूँ? समझाने के लिए. देखो इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक. इंग्लिश वर्ड में जो बोलते हैं कि वास्तविक, स्वाभाविक, ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, लेकिन फिजिक्स में आंतरिक. ठीक. अब देखते हैं मैटर. मैटर क्या होता है? पर यहाँ पर देखिए, एक केमिस्ट्री का टॉपिक आ गया. मैटर. मैटर इसे समझिए पहले. मैटर, ये मैटर बना किससे है आखिर में? केमिस्ट्री टॉपिक 9th में पढ़ेंगे आप लोग. एटम. बोला जाता है मैटर की जो बेसिक पार्ट होता है वो क्या होता है? एटम. अब आगे टॉपिक एटम. अब एटम किससे बना है? देखिए, जो एटम होता है ना, एटम वो बना था आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इन तीनों से मिक्सर हो बनता है आपका एटम बन जाता है. ठीक. इन तीनों से क्या बन जाता है? आपका एटम. समझ आएगा इतना क्लियर? अब देखिए, जब दो या दो से अधिक जब एटम मिलते हैं तो बनते हैं आपका मॉलिक्यूल. मान लीजिए ये एटम है, इसका जो पार्टिकल पता है, एटम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा. ठीक. ये क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है. सब एटम का सब एटॉमिक क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक मतलब उसी का भाग हो. सब एटॉमिक मतलब क्या बोलते हैं? उसी का भाग हो. देखो एटम है, ये इसी का ये भाग है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसे क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल. ठीक. सब एटॉमिक चार्ज. देखिए ये क्या है? एटम. जब दो या दो से अधिक एटम मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं? आपका मॉलिक्यूल. मान लीजिए ये एटम है, ये एक एटम है. ठीक. एक और एटम ले रहे हैं, एक और एटम ले रहे हैं, एक और एटम ले रहे हैं. ये सब क्या है? जब दो से अधिक जब एटम मिल रहा है तो क्या बना रहा है? मॉलिक्यूल. याद रखना, मॉलिक्यूल किससे बनता है? जब दो या दो से अधिक एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आपके मॉलिक्यूल. ठीक. समझ में आ गया? मॉलिक्यूल किससे बनता है? जब दो या दो से अधिक एटम मिक्सर होते हैं तो क्या बनते हैं? आपके मॉलिक्यूल. अब देखिए, मॉलिक्यूल क्लियर हो गया. मॉलिक्यूल किससे बनता है? मोर देन 2 एटम
व्हेन कंबाइन। ये क्लियर हो गया। अब आता है पार्टिकल। ठीक, एक एक वर्ड पे बता दे रहा हूँ, पर हर एक वर्ड का उसके बाद कंबाइन करके बताऊंगा। पार्टिकल, पार्टिकल कैसे बनता है? जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं। कैसे कैसे? छोटे छोटे, देखते हो ना, एकदम बहुत छोटे बहुत छोटे। अरे मिट्टी का जो एकदम एकदम मिट्टी देखा ना, एकदम जो छोटा छोटा मिट्टी होते हैं सब वैसे बनते हैं, एकदम छोटा छोटा। ठीक, तो क्या बने पार्टिकल? कैसे बनते हैं? जब दो या दो से मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं आपके? पार्टिकल। पार्टिकल किससे बनते हैं? when more than two molecule combine। कोई डाउट? एक बार और रिवाइट कर देता हूँ। एटम, एटम, एटम कितने से किससे बना रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को एटम का क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक क्यों कहते हैं? एटम का ही ये पार्ट है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? सब एटॉमिक। क्लियर? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एटम, एक नहीं दो एटम कंबाइन होती है, दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूल। ठीक, जिसे परमाणु बोलते हैं हिंदी में। एटम को परमाणु बोलते हैं। ठीक, जब दो से अधिक एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं आपके? मॉलिक्यूल। क्लियर? अब देखिए पार्टिकल क्या बोले? जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं आपके? पार्टिकल। क्लियर? अब देखिए मैटर, यही मेन टॉपिक था हमारा। मैटर किससे बनता है? मैटर जब दो या दो से अधिक, जब बहुत सारे झुंड आ जाते हैं पार्टिकल का, छोटे छोटे पार्टिकल के जब बहुत सारे झुंड आ जाते हैं तो क्या बनाते हैं आपके? मैटर। ठीक, देखते हो जो मिट्टी होता है, जो मिट्टी के एकदम छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे मिट्टी रहते हैं सब। ठीक, बहुत छोटे छोटे, उन्हें क्या मिक्स करते जाओ, पास हो जाते हैं। छोटे बच्चे देखते हो, छोटे बच्चे क्या करते हैं? मिट्टी को एकदम वहाँ पर कुछ से लकड़ी से या खोद देते हैं, और गांव में ऐसा मिलता है खोद कर। मैंने भी किया है ऐसा, तो बता रहा क्या होता है। उसे खोद कर वहाँ पर क्या बनाते हैं? हाँ, गोली खेलते हैं, गोली। तो उसके लिए क्या करते हैं? खोद कर उसे यहाँ का वहाँ की माटी क्या करते हैं? मिट्टी वहाँ निकाल लेते हैं, अब उसमें गोली खिला जाता है। ठीक, उसमें गोली, तो वही क्या देखो, जो माटी निकाले वो क्या है? जो वहाँ से मिट्टी निकला है वहाँ से, तो क्या है? उतना मिट्टी निकला है, तो उसमें जो मिट्टी देखो जो एकदम छोटी छोटी देखो, वहाँ बुकनी माटी बोलते हैं इसे। हम लोग क्या बोलते हैं देहाती भाषा में? क्या बोलते हैं? बुकनी। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल है वो। एक तरह से क्या, छोटा छोटा मिट्टी है, छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़ा है वो। तो क्या होता है जब उसमें देखोगे कि क्या होगा? बहुत सारे टुकड़े होंगे। जब उस मिट्टी को देखोगे, जो उस धूल को देखोगे तो क्या होगा? बहुत सारे उसमें टुकड़े होंगे। तो क्या बहुत सारे वो जो टुकड़े होते हैं ना, जो टुकड़े बहुत सारे, वो क्या होते हैं? पार्टिकल ही होते हैं। अब जब वो बहुत सारे टुकड़े कंबाइन हो जाते हैं तो आपके क्या बन जाते हैं? मैटर। क्या बन जाते हैं? मैटर। क्लियर है? व्हेन मोर देन टू पार्टिकल कंबाइन। ठीक, क्लियर? देखिए हमारा टॉपिक क्या था? मैटर। मैटर किससे बनता है? समझ में आ गया? एक बार अच्छे से रिपीट। एटम, एटम क्या होता है? जो मैटर का सब एटॉमिक पार्टिकल। तो मैटर क्या होता है यही तो समझना था हमें ना। तो देखो मैटर हम तो बोले थे सिंपल में कि एटम क्या? मैटर का सब एटॉमिक पार्टिकल। ये रटा रटा है भाषा। अरे पहले समझो ना, व्हाट इज द फिजिकल रिलेशन दैट। पहले ये समझो, हमें फिजिकली हमें रटना नहीं है, समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस। ओके, एटम, तो हम बोल लेते हैं मैटर का सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम, हिंदी में परमाणु। देखिए एटम बना होता है किससे? द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन्हीं से तो बनता है एटम। ठीक, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एटम दो या दो से ज़्यादा कंबाइन होते हैं, ठीक, सिंगल मॉलिक्यूल नहीं, सिंगल एटम नहीं, जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो आपके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। कोई डाउट? अब देखिए पार्टिकल की बारी थी, क्या था? जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? पार्टिकल। मैटर। अब जब दो या दो से अधिक पार्टिकल कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं आपके? मैटर। अब सीक्वेंस बाय याद कर लीजिए, ये मैटर बना है। मैटर किससे बना है? पहले तो एटम बना होगा, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होगा, इन तीनों से तो बना होगा एटम। हाँ, ये तीनों से तो बना होगा। अब देखिए एटम बन गया, तो एटम बहुत जगह कंबाइन होकर क्या बनाएंगे आपके? मॉलिक्यूल। ठीक, मॉलिक्यूल बना दिए। अब देखिए, अब बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाए, क्या बनाएंगे आपके? पार्टिकल। ठीक, क्लियर? अब बहुत सारे पार्टिकल मिलकर क्या बनाएंगे? मैटर। देखिए टॉपिक क्लियर हो गया। मैटर, ये केमिस्ट्री भी टॉपिक है, देखिए यहाँ पे मैं क्लियर किया, चार्ज के टॉपिक में ही मैंने क्लियर कर दिया, एकदम सिंपल सा था, कुछ नहीं। और ये डिफिनीशन है, याद करो। अब तुम्हें कोई पूछ देगा बताओ मैटर, उसके सामने का ना इधर आओ, पकड़ लेना। जानते हो एटम, सॉरी, मैटर किससे बना है? एटम नो, बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाते हैं तो बनाते हैं पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल बनाते हैं तो बन जाता है मैटर। कोई डाउट? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया नहीं नो, पूरा हर एक टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, कोई कोई इसमें टॉपिक नहीं बचा। अब देखिए इंट्रिंसिक बता दिया, आंतरिक प्रॉपर्टीज, गुण ऑफ का मैटर बता दिया, ये होता है। अब आया है तो चार्ज, अब हम समझेंगे चार्ज। देखिए चार्ज बोला जाता है मैटर का वो आंतरिक, मतलब मैटर का वो लास्ट वाला हिस्सा जहाँ उसके बाद कुछ हो ही ना। मैटर का वो लास्ट वाला हिस्सा जहाँ उसके बाद कुछ हो ही ना, उसे तो क्या बोलते हैं? चार्ज। देखो यहीं पर मैटर का लास्ट हिस्सा क्या है? एटम। एटम में कहाँ है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही तो बोला गया है चार्ज। हाँ, यही तो है चार्ज। मैटर का लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है? एटम। एटम को ही तोड़ा गया, डाल्टन ने बोला था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन तोड़ा गया ना, तोड़ा गया तो क्या निकला? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही बोला जाता है चार्ज। मैटर का वो लास्ट वाला हिस्सा जहाँ उसके बाद कुछ टूटा ही नहीं जाता, तोड़ा ही नहीं जा सकता, उसे क्या बोला गया है? चार्ज। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज नोन एज चार्ज। मैटर का वो लास्ट वाला हिस्सा जहाँ उसके बाद कुछ हो ही ना, उसके बाद कुछ टूटे ही ना, वही क्या होता है? चार्ज। क्लियर? कोई डाउट? चार्ज की लो आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं ना, चार्ज क्या होता है? आप जाओ सर्च करो गूगल पर, यू कैन नॉट फाइंड व्हाट इज चार्ज, यू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट आई वांट टू नो अबाउट चार्ज, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ चार्ज। 10th क्लास का बुक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ चार्ज स्टार्ट कर देगा, वहाँ चार्ज स्टार्ट नहीं करेगा, व्हाट इज चार्ज, वो स्टार्ट कर देगा। कम लो, बाद में रगड़ करो इलेक्ट्रिसिटी, अरे भाई पहले समझाओ ना हमें व्हाट इज चार्ज, चार्ज व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द चार्ज, हर एक कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, चार्ज क्लियर हो गया। अब कोई डाउट होगा? अरे हमें ना कुछ भी डाउट नहीं होगा, चार्ज टॉपिक बिल्कुल क्लियर। कोई डाउट? अगर डाउट हुआ एक बार और रिपीट करना वीडियो, एक बार और रिप्लाई करके देखना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। हर एक कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। एक बार और बोल दूँ, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज नोन एज चार्ज। पदार्थ का वो लास्ट वाला हिस्सा जिससे उसके बाद तोड़ा नहीं जा सकता, उससे क्या बोला गया है? चार्ज बोला गया है। कौन लास्ट वाला हिस्सा है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही तो एटम। एटम को तोड़ा गया है ना, तो क्या बना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये इसके बाद कुछ हमने पाया भी नहीं पाया। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यही लास्ट वाला हिस्सा क्या बोला गया है? चार्ज। इन्हीं क्या बोला गया हमें? चार्ज।
यही बता दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज से दिखाते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज से, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं, नो एनी चार्ज वी कैन फाइंड हियर। ओके, सो लेट्स गो ऑन टॉपिक। चार्ज क्लियर हो गया। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज दो टाइप के होते हैं, एनोड कैथोड। ठीक, एनोड कैथोड, देखो यहाँ बहुत डाउट होता है, एनोड कैथोड, कैटायन अनायन। ठीक, लेकिन अब डाउट नहीं होगा, मैं हूँ ना यहाँ पर, वह माहिर कहीं आप ना कुछ नहीं होगा। देखो चार्ज कितने टाइप बताए हम, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। ये होता ही नहीं है ना, न्यूट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं होता इसके पास, मास होता है, मास होता है, याद रखना, मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन कंपेरिजन में इन न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है। ठीक, तो देखते हैं अब आप लोग। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के, कौन कौन? नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, पर इस समझते हैं लाइक चार्ज और लाइक चार्ज। ठीक, चार्ज कितने टाइप बताऊँ? दो टाइप का। किस तरह? लाइक चार्ज और लाइक चार्ज, दो तरह चार्ज होता है, लाइक चार्ज और लाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या होता है देखिए यहाँ पर, देख लाइक में से आ रहा है पसंद, अरे वो पसंद नहीं, ये मतलब पसंद, सेम टू सेम मिलना चाहिए। हाँ ठीक है ना। देखो दो तरह चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव है पॉजिटिव चार्ज है। कौन कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन का बात ही छोड़ो क्योंकि इसके पास नो एनी चार्ज यार। सो लाइक चार्ज मतलब सेम सेम चार्ज। ठीक, तो देखो सेम सेम लाइक चार्ज क्या होते हैं? नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्ज हो गया। ठीक, अनलाइक चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ यहाँ पे एक और लाइक चार्ज रहता है, ये तो भूल गए, पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ देखो लाइक चार्ज क्या होता है? तो सेम सेम चार्ज। ठीक, लाइक चार्ज क्या होता है? जो सेम सेम चार्ज होता है, से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, अनलाइक चार्ज उसी का उल्टा है, जो ना पसंद हो, जब कहते हैं ना खाना नहीं पसंद, ये वाला नहीं खाएंगे तो क्या अनलाइक हो गया। और जो पसंद होता है जैसे पानी पूरी, हाँ समोसा, ये सब तो खाना पसंद कर रहे हो इसके जनरेशन में। देखिए लाइक चार्ज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अनलाइक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? लाइक चार्ज क्लियर हो? लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज अवेलेबल हो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव अनलाइक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब समझते हैं इनके रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन। देखिए जब सेम सेम चार्ज मिलते हैं तो क्या होता है? रिपल्सन। जब सेम सेम चार्ज मिलेंगे ऐसे तो क्या होगा? रिपल्सन। लेकिन अलग अलग चार्ज मिलेंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन। जैसे आम भाषा में समझो, जब लाइक जेंडर मिलते हैं मतलब पुरुष पुरुष या महिला महिला मिलते हैं तो क्या होता है? रिपल्सन, जमेगा ही नहीं। लेकिन वही अनलाइक मिल जाए, मतलब पुरुष महिला मिल जाए तो अलग अलग हो गए ना। अब क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन होगा। अब किसी के पास जाओगे, मानो तुम लड़की हो या लड़की हो, जाओ कहोगे मैं तुम्हारे से अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो कहेगा भाग, ये क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पर हमें समझना है उसी मतलब कंसेप्ट वही लो जो तुम आसपास देखे हो, वही ऑब्जर्वेशन ही तुम्हारा एकदम फिजिक्स हार्ड नहीं होता है। कौन कर रहा है फिजिक्स हार्ड? हार्ड बिल्कुल नहीं होता है। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर मजबूत होना चाहिए। यू हैव टू, योर ऑब्जर्वेशन पावर इज मैक्सिमम। इफ योर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन पावर, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। तुम आसपास की चीज़ों को देखो ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर जो आसपास के योर नियर बाई ऑब्जेक्ट, वो देखो, उससे समझ जाओगे। अरे अब इस तरह रटना थोड़ी ना अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज समझ जाओ। अनलाइक चार्ज जब पुरुष महिला मिलते हैं अनलाइक हो गया। अनलाइक जो पुरुष पुरुष या महिला महिला मिले तो अनलाइक। तो बोला हूँ कि जब लाइक चार्ज होते हैं तो रिपल्सन होता है।
क्या बोला हूँ, जब लाइक चार्ज होता है क्या बोलते हैं हम, रिपल्सन होता है या रिपल बोलते हैं इसे, रिपल्सन या रिपल, ठीक। लेकिन और लाइक चार्ज जब होता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। जब जब नेगेटिव 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 नहीं लगाओगे तो क्या होगा, रिपल्सन करेगा, ठीक। ये अच्छे से समझोगे, एक दिन केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे एटम हो तो वहाँ बहुत अच्छे से समझोगे कि इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन पास आता है, इलेक्ट्रॉन पास हो जाता है तो क्या धक्का मारते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रो फोर्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, इसी कारण धक्का मारते हैं ये सब। किसके कारण धक्का मारते हैं सब, एक दूसरे की, जब ये पास आते हैं सब तो इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, इसीलिए तो ये धक्का मारते हैं, ठीक। ये सेम चार्ज अवेलेबल है, लेकिन अगर अनलाइक चार्ज अवेलेबल हो तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। ये एटम पढ़ाऊंगा ना, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, कैसे न्यूक्लियर में अगर गिर जाएगा एटम तक, सॉरी इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे तो क्या होगा, किस तरह उनके अंदर जेड इफेक्ट काम करता है, ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, बहुत हर एक टॉपिक क्लियर करूँगा। पहले यहाँ हम देखो लाइक चार्ज, लाइक चार्ज का तो सेम चार्ज अवेलेबल हो, निगेटिव निगेटिव, ये क्या बोलते हैं, ये कौन सा चार्ज है, निगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। तो क्या होगा, जब लाइक लाइक चार्ज मिलते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो, ये दोनों लाइक के चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव पास में मिलेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अभी पॉजिटिव पॉजिटिव पास में मिलेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन वही जब पॉजिटिव नेगेटिव पास में मिलेंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पास में मिलेंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा। कोई यहाँ तक डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं होगा, ये बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत बेसिक, बस इतना समझ में आया रिपल्सन कब होता है, अट्रैक्शन कब होता है, बस इसके अंदर कोई जाना जरूरी नहीं है, बस समझ में आना चाहिए रिपल्सन कब हो रहा है, अट्रैक्शन कब हो रहा है, बस। यहाँ पर क्या क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होगा, ये सब बता दिया। अब आपके बुक पर आते हैं, क्या टॉपिक है आपका बुक का, स्टार्ट कहाँ से करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। देखिए यहाँ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तो क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। क्या बोला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो टॉपिक है यहाँ पर। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब स्थिर, क्या बोलते हैं, स्थिर मतलब ऐसी चार्ज जो विरामा स्थिति में हो, मतलब ऐसी चार्ज जो रुकी हुई हो, ठीक। ऐसी चार्ज क्या बोले हैं, जो क्या है, रुकी हुई हो, मतलब मोशन ना करती हो, ठीक। मतलब ऐसे कैसे हो, हमारे घर में करंट कब फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट आता है, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या आता है, करंट आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे तो करंट आएगा कैसे, हाँ बात है ना। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, जो अभी चार्ज होता है। स्टैटिक मतलब वो चार्ज क्या है, स्थिर है, अभी मोशन नहीं कर रहा है। जो ये चार्ज क्या है, ये स्थिर में है, मोशन नहीं कर रहा है ये, ठीक। ये मोशन नहीं कर रहा है अभी, ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ना, मोशन नहीं कर रहा है, स्थिर है अभी, ठीक। अब देखिए आप लोग बुक में बताया गया कम वाला कि हेयर में कम करिए, रब करिए, कम को क्या करिए, हेयर में रब करिए, और कागज़ के टुकड़े लीजिए, ठीक। कागज़ के टुकड़े क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। 1 मिनट आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि
कि 1 मिनट वीडियो काटना। देखिए ये क्या है, कागज सब टुकड़े हैं सब, ठीक। ये सब क्या है, कागज टुकड़े हैं, दिख रहा है ना, ये सब क्या है, कागज टुकड़े हैं। अब देखिए इसे ला रहे हैं टच है ना, क्या कोई अट्रैक्शन हो रहा है? देयर इज नो अट्रैक्शन, ओके, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन पेपर्स शीट, cut of papers and comb. Now I am rub on here, then you get what happened here. You find what here happened. Again I repeat. देखा आपने क्या हुआ? जब मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, जब क्या करो इसको, ये कंघी है, ठीक, इसे कंघा बोलते हैं, ठीक, छोटा ही है। देखिए रब किए, अट्रैक्शन हो रहा है, देखिए अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ये कैसे हो रहा है ये बता रहा हूँ। ये हो रहा था कैसे, ठीक। मैं बोला था इलेक्ट्रॉन क्या था, स्टार्टिंग में तो क्या था, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। जब मैंने वो कंघी है ना, उस कंघी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक, उस कंघी है ना, कंघी के अंदर इलेक्ट्रॉन है। एटम, सॉरी, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बोलते हैं ना, जो मेटल होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, लस्टर, शाइनिंग, सोनरस है। नॉन मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है? मान लीजिए छोटे से बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई मेटल ले रहा हूँ आपके लिए, सबसे सिंपल, मैं ये सोडियम ले रहा हूँ, ठीक, सोडियम, कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है इसमें सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है 11 और प्रोटॉन 11। तो देखिए इसके सोडियम लिए, इसके इर्द गिर्द इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6, 7, 8, और इसमें बचा कितने, आप 1 इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें 8, इसमें 1, ठीक। कितना हुआ, ये KLM से है, आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। यहाँ फिजिक्स पर आओ, उतना डीप में नहीं, अभी उतना डीप नहीं, यहाँ सिंपल समझिए, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन है 11। तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक फ्री है। अब एक नॉन मेटल की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल ले जैसे नाइट्रोजन, एंड से दिखाते हैं। इसका कितने इलेक्ट्रॉन 7, इसमें 2, इसमें 5, 8 भरते हैं ना, तो इसमें 5 ही, तो 5 ही भरेंगे, कितना 4, 5 हो गया। देखिए ये देखिए, ये क्या है, इसका सेंटर, इसका दूरी देखिए, इसका दूरी देखिए, ये थोड़ा बड़ा गोला बन गया, कोई बात नहीं। जब रेडियस नापेंगे ना इसका, जब रेडियस नापेंगे तो इसका ज़्यादा रेडियस होगा, ठीक, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में चला गया है, ये कि 2 या रूट में है। तो बताइए सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पूरा एकदम जकड़ा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यही। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन से पास में है। यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के पास नो एनी चार्ज, सो वी नेग्लेक्ट न्यूट्रॉन, ओनली हियर पॉजिटिव चार्ज हियर। देन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, बोले ना अपोजिट चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या कर देगा ये, अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ जो अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर बताया ना, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच
सॉरी ये दो चार्जों के बीच, जो दोनों चार्जों के बीच क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इलेक्ट्रॉनों के बीच भी लगता है, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए यहाँ दो चार्ज अलग हैं, न्यूट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों बीच चार्ज लग रहा है। देखिए यहाँ जो चार्ज लग रहा है, जो इनको इन सॉरी जो ये चार्ज है, इनके जो बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो क्या है, ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। देखिए ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है, ये दूर है, ये तो भागना चाहेगा ना। सिंपल बता रहा हूँ, जैसे रस्सी लिया, ठीक, एक सामने में मैंने बांध दिया, अब मैं खींच रहा हूँ उसे, पास में है तो ज़्यादा फोर्स लगा, अब मैं रस्सी थोड़ा बड़ा कर दिया, अब मैं बांध दिया उसे वहाँ पर, अब मैं खींच रहा हूँ, तो बताओ फोर्स कहाँ लगेगा, मेरे ज़्यादा फोर्स लगेगा उस पर, पास था जब जकड़ा हुआ था मैं, जैसे दूर गया अब मैं जकड़ रहा हूँ, लेकिन उसके पास इतना टेंशन लग रहा है यहाँ पर ना, जो फोर्स वहाँ पर लग रहा है ना वो क्या हो रहा है, अब उसके पास थोड़ी क्षमता है वहाँ तक मेरी फोर्स रस्सी में, जो इतनी रस्सी तो मेरी फोर्स अब अट्रैक्शन वहाँ पर ले नहीं ले पा रही है। मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, पास में था आराम से जकड़ा हुआ था, लेकिन उतना दूर है, अब बताओ मैं ऐसे जकड़ रहा हूँ, खींच रहा हूँ, लेकिन उससे अब तो उसे, अब मेरा फोर्स वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है ना उतना, तो क्या करेगा वो, भाग सकता है। इसलिए यहाँ भी है सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूर है, ये सेंटर है ना, ये सेंटर है, सब सेंटर से देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर है तो ये भागने की कोशिश करेगा, ये सेंटर से करीब है, भागने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगा। देखो इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगा तो क्या होगा, भाग नहीं पाएगा, लेकिन इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो ये भाग, सॉरी इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है तो भाग जाएगा, लेकिन इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो ये जकड़ा रहेगा। देखो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई था, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई था। यहाँ समझते हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव ऑन हो जाता है। यहाँ पर मूव ऑन नहीं, मतलब बाहर नहीं निकल पाता है, ये जो ये नॉन मेटल है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता है, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ठीक। इस यही कारण है मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, क्यों, क्योंकि उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना हाई नहीं होता है। नॉन मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्यों नहीं चार्ज क्रिएट कर पाते हैं, उनके अंदर चार्ज क्यों, सॉरी करंट क्यों नहीं फ्लो होता है, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। इसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो नहीं होने देते हैं, लेकिन ये करंट फ्लो, जैसे बोलते हैं इंसुलेटर नॉन मेटल होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो ब्राउन कलर देखे हो ना, उसका इंसुलेटर नॉन मेटल है, लेकिन उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा है उन दोनों चार्जों के बीच वो क्या हाई है कंपेयर टू मेटल, इसलिए मूव ऑन नहीं हो रही। तो ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है, बस इतना समझिए, मेटल क्यों नहीं, सॉरी मेटल क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं, नॉन मेटल क्यों नहीं, क्योंकि मेटल इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें कम लगता है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन मेटल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण उसमें अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक। इसलिए क्या होता है, उससे नॉन मेटल होता है, उसके अंदर नॉन मेटल में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, मेटल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इतना टॉपिक क्लियर। अब वही जो मैंने कंघा लिया था उसके क्या होता है, रब कर रहा था ना, तो कंघे तो नॉन मेटल था ना, लेकिन क्या हुआ, मैंने उसे रब किया, ठीक, नॉन मेटल था, मैंने उसे रब किया, हीट दिया, जब मैं रब करूँगा इस पर तो क्या होगा, हीट होगा, कंघे जो था कम क्या होगा, हीट होगा, उसके हीट के अंदर जो मान लो किसी को पानी, जैसे पानी उबालते हो, हीट देते हो उसे, ये होता है, एक समय क्या होता है, तब बॉइलिंग जब होने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, जब बॉइलिंग होता है क्या उबलने लगता है, तो वही होता है इसमें भी, जब इलेक्ट्रॉन क्या करें, हम डिसबैलेंस कर रहे हैं, खूब डिसबैलेंस कर रहे हैं, तो हीट दे रहे हैं इसे, तभी डिसबैलेंस हो रहा है, जब डिसबैलेंस हो रहा है तो क्या होगा, ये अपने अवस्था से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो वही जब कम को मैंने रगड़ा, हीट उसमें दिया, मैंने हीट दिया तो क्या हुआ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का खलबली मची, ऊर्जा दिया मैंने, कैसा ऊर्जा, हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में मैंने उसे एनर्जी दिया,
तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मूवमेंट किया। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जब किया तो क्या हुआ, वो बाहर जाने की कोशिश किए। जैसे बाहर आने की कोशिश किया तो कागज़ को, जो टुकड़ा था कागज़ को अटैक कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसके हीट कंज्यूम होने लगा पुनः अपने नॉन मेटल में आ गया। यानी जब नॉन मेटल को हीट दिया जाएगा तो मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, मेटल की तरफ अट्रैक्शन कर रहा है। यानी इसके मतलब पता चल रहा है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इतना क्लियर आ गया। कम क्यों अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर अभी इलेक्ट्रॉन था, मैंने उसे हीट दिया तो क्या हुआ, उसके जो इलेक्ट्रॉन थे मूव ऑन करने लगे। जब मूव करने लगे तो मूव करेंगे तभी तो करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तभी तो करंट फ्लो होगा। तो वही हुआ, सेम प्रोसेस वहाँ पर। मूव हुआ इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लो हुआ। यानी जब मैंने मूव किया था चार्ज में डिसबैलेंस हुआ, चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन में आ गए। अब क्या हुआ, कागज़ को अट्रैक्ट कर लिया। कोई पूछ देगा कागज़ क्यों अट्रैक्ट कर रहा था, कंघा जो था वो क्यों अट्रैक्ट कर रहा था कागज़ को, क्या बताएंगे आप। वो तो नॉन मेटल था, लेकिन मैंने जब रब किया तो उसके अंदर मैंने हीट दिया। जब देखना आप रब करोगे तो हीट हो जाएगा, हीट होगा तो इसका मतलब कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे खलबली मच जाएगी, अब उससे एनर्जी मिल गया। ठीक, जैसे खाना आपको नहीं मिलेगा तब तो झूल जाएंगे, जैसे खाना मिल जाएगा तो क्या एनर्जी आ जाओ, कौन है, ऐसा हो जाएगा। तो वही होता है। उसके अंदर जब मैंने हीट दी तो क्या हुआ, एनर्जी आ गया। तो एनर्जी अब क्या हुआ, ओह चाहेगा बाहर जाएगा। तो मैंने कागज़ रखा हुआ था, उसके क्या हुआ, दोनों तरफ अपोजिट चार्ज था, अटैक कर लिया, तुरंत अटैक कर लिया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिला, दोनों अटैक कर लिया। यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब जो चार्ज रुका हुआ था, मैंने क्या हुआ, उससे मोशन में लिया दिया, मोशन में लिया को मैंने उसे अटैक किया। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है ऐसे चार्ज जो रेस्ट में हो, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। अ चार्ज इन रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिंपल टॉपिक है, कोई डाउट। अ चार्ज इन रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। लाइट्स नहीं दिखेगी, हाँ, चार्ज सॉरी when charge in rest उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मिलता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज लिख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज लिख देंगे यहाँ पर। तो क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। कैसे कम में इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो कैसे उसमें काज कटर के भी मैंने क्लियर कर दिया। चार्ज क्या होता है, मुझे चार्ज पता ही नहीं था, कोई टीचर चले था, मैं नहीं पढ़ा था, क्या करते इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने स्टार्ट कर देते, एग्जाम्पल आए थे कम, अरे भाई पहले आप बताइए तो सर चार्ज क्या होता है, पर स्टैंड में जाना है, चार्ज व्हाट इज चार्ज। तो मैंने वो भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया। तो बस सिंपल टॉपिक थी ये चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी मैंने बता दिया। अब आगे ये टॉपिक बहुत जानदार होने वाला है, हर एक टॉपिक को मैंने क्लियर करूँगा आपके लिए, बस और कुछ नहीं। ऐसे पढ़िए, बहुत मजा आएगा। फिजिक्स को बोझ नहीं, अरे बोझ तो उसे लगता है जो मेहनत नहीं करता है। खुद पर वर्क करिए, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, डोंट वर्क ऑन अदर्स। दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना इम्प्रेस मत खोइए, अपने आप पर मेहनत करिए। ठीक, हमें खुद पर मेहनत करना है, ना कि दूसरे के चक्कर में, दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने को बर्बाद करना। ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड मूव ऑन। बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। ओके, परसेंटेज के चक्कर में रहिए, परसेंटेज अब पास है ना, बहुत है, डरिए मत कभी। परसेंटेज कि उसका 90 है, इसका 60, डोंट कंपेयर परसेंटेज, डोंट कंपेयर एनीवन। तुम कंपेयर कर दूसरे से, डोंट कंपेयर टू अदर्स। तुम खुद पर वर्क करो, तुम अपने आप को इतना बिल्डअप कर दो एक समय तुम्हें खुद का एग्जाम्पल दूसरे को देना पड़े, ना कि दूसरे का एग्जाम्पल तुम्हें खुद लेना पड़े। ठीक, इसी के साथ एंड करते हैं। जय हिंद।